अब धरती से आसमान तक वंदे मातरम गान उठेगा। ओपी श्रीवास्तव। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर पूर्वी विधानसभा में भव्य राष्ट्रीय एकता यात्रा संपन्न। अगर लहू में स्वाभिमान है, रंग रंग में तूफान उठेगा। धरती से आसमान तक वंदे मातरम गान उठेगा। ऐसे जोश और देशभक्ति के नारों के बीच लखनऊ पूर्वी विधानसभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर भव्य राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर ए इंदिरा नगर में प्रारंभ हुआ। पैदल मार्च करते हुए यात्रा भूतनाथ मार्केट पहुंची, जहां स्थानीय व्यापारियों एवं नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद यात्रा लक्ष्मणपुरी स्थित फॉर्मेटिव डे स्कूल पहुंची, जहां सभा एवं जलपान की व्यवस्था की गई। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि अंग्रेज भारत को 2 नहीं बल्कि 565 टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रहे थे। ऐसे नाजुक समय में अदम्य इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के धनी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ और कूटनीतिक कौशल से 565 में से 562 सियासतों को भारत में विलय कराया। उन्होंने अपने अकेले प्रयास से भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा। यात्रा के दूसरे चरण में फॉर्मेटिव डे स्कूल से मिठाई वाला चौराहा होते हुए यात्रा महामना मालवीय इंटर कॉलेज गोमती नगर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, वरिष्ठ नेता नीरज सिंह, नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, अभियान संयोजक राकेश सिंह, पार्षदगण, शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, समाजसेवी, वरिष्ठ जन, महिलाएं एवं युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम हर्षोल्लास, देशभक्ति और संगठन शक्ति की भावना से उत्प्रोत रहा। इस अवसर पर भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लखनऊ से संवाददाता समीर नकवी की रिपोर्ट। समृद्ध मंच पर विराजमान होकर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित कर रहे, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश आज लखनऊ अवध प्रांत के अवध क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय कमलेश मिश्रा जी की भी गरिमामय उपस्थित है। मैं उनकी गरिमामय उपस्थित को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। हम सब में, हम में और आप में जिनकी उपस्थिति मात्र से ऊर्जा और ऊष्मा का संचार होने लगता है, ऐसे हमारे युवा नेता परम आदरणीय श्री नीरज सिंह जी की हम सबके बीच में गरिमामय उपस्थित है। उपस्थित को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। हमारे ओजस्वी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिनके बारे में मुझे एक मशहूर कथा प्रणेता, राम कथा के प्रणेता, उनके बहुत। लखनऊ पूर्वी विधानसभा विधायक ओपी श्रीवास्तव ने लगभग 6 किलोमीटर पदयात्रा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव को लेकर यहाँ पे जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहाँ पे जब समापन हुआ है तो हमारे साथ बात भी करेंगे। आइए बात भी। अरे पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करने के लिए आज एकजुट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भारत के एकीकरण में योगदान है, इतिहास साक्षी है कि इतना बड़ा योगदान आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ के रण से लेकर के कामरूप कामाख्या तक पूरा भारत एक है, अखंड है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ निश्चय और उनके दृढ़ संकल्प शक्ति की देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं, भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के मूर्तिमान स्वरूप हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनके 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ पूर्व विधानसभा ने एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन किया और यात्रा 3 पड़ावों से होती हुई आज गोमती नगर के महामना विद्या मंदिर में आकर पहुंची है, जहां एक भव्य जनसभा के साथ यात्रा का समापन हुआ है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के मूर्तिमान शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि भारत की एकता भौगोलिक नहीं बल्कि भावनात्मक होनी चाहिए। भारत भौगोलिक सीमाओं में बटा हुआ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि देशवासियों की भावनाओं से एकत्रीकृत हुआ एक पुंज स्वरूप, एक शक्ति पुंज स्वरूप भारत साक्षात जीता जागता मूर्तिमान प्रतिमान जीवंत स्वरूप है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम सबको यही संदेश है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए आज इस देश के सुयोग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्प हैं। आज सेवा, सुशासन, सुरक्षा और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने आज आस्था और अर्थव्यवस्था
दोनों का एक सुंदर समन्वय देश में देखने को मिल रहा है। आज देश में विकास भी हो रहा है और विरासत का सम्मान भी हो रहा है। आज देश का प्रचंड विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश प्राप्त करने जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोते हुए इस देशवासियों को एक रहने का संदेश दिया है। उनके अनुसार एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विभाजन ही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम लोगों को यही संदेश है कि अगर भारत एक रहेगा तो भारत अपराजेय रहेगा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में है। आपको बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म पर आयोजित पद यात्रा में आपका स्वागत है। हमारे पीछे पूर्वी विधानसभा विधायक ओपी श्रीवास्तव पूरा जन सैलाब के साथ चल रहे हैं। तस्वीरों में हमारे कैमरामैन दिखलाएंगे किस तरह से यहाँ पे ढोल बाजों के साथ, नगाड़ों के साथ झंडा लहराते हुए लोग यहाँ पे पद यात्रा में शामिल हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे विधायक ओपी श्रीवास्तव यहाँ किस तरह से झंडा लेके यहाँ पे लोग हुजूम और काफिला जो चल रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे विधायक जी ये विधायक काफिला शुरू हुआ, पद यात्रा कहाँ तक जाएगा, किस तरह से देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्या कहना चाहिए? भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज लखनऊ पूर्व विधानसभा ने राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन किया है। यह एकता यात्रा 3 पड़ावों से होकर गुजरेगी। प्रथम पड़ाव सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ करके यात्रा भूतनाथ मार्केट होते हुए फैजाबाद होते हुए लक्ष्मणपुरी स्थित फॉर्मेटिव डे स्कूल में पहुंचेगी। वहां यात्रा का अल्प विश्राम है और वहां भोजन जलपान के साथ में फिर वहां से यात्रा पहले पड़ाव के बाद अपने अंतिम गंतव्य के लिए महामना विद्या मंदिर गोमती नगर के लिए प्रस्थान करेगी, जहां पर एक बड़े सभा के आयोजन के साथ में और इस यात्रा का समापन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता अखंडता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का यही संदेश है कि भारत की एकता केवल भौगोलिक एकता नहीं है, यह एक भावनात्मक एकता है और भारत अगर एक रहेगा तो भारत अपराजेय रहेगा। भारत की एकता इस भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आपने सुना विधायक ओपी श्रीवास्तव को और लगातार लाइव टीवी एक्सप्रेस आपको ये कवरेज दिखलाता रहेगा जब पदयात्रा चल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जोश और खरोश के साथ कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ समीर नकवी, लखनऊ।